और भाजपा संगठन की ताकत के दम पर मैं बिल्कुल ये मानता हूँ प्रचंड मतों से महापौर हमारे जीतेंगे और साथ ही साथ 60 के 60 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित होगी। चुनाव में हम जीतेंगे। कांग्रेस की लहर है, भारतीय जनता पार्टी से लोग उकता गए, हलाकान हो गए 1.25 साल में। अब बदलाव चाहते हैं। हमारी प्रेमलता साहू महापौर की उम्मीदवार है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष का माहौल है पूरे प्रदेश में और भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी पे लोगों का विश्वास है। 60 वार्डों के लिए पूर्ण चुनाव होने जा रहा है और तमाम बड़े नेता, चाहे वो बीजेपी से हो चाहे कांग्रेस से हो, सभी आए हैं अपने प्रत्याशियों को सपोर्ट करने के लिए। इसी बीच नामांकन भरने हुए एक आए हैं मेहंदी आर्टिस्ट है और राजनीति में प्रवेश कर चुके हैं और लोगों के लिए आवाज़ उठाएंगे। क्यों मनीष जी? जी मैम। जी बताएंगे क्या आपका राजनीतिक सफर है? यहाँ तक आए हैं, राजनीति में आप आ गए। बोलते हैं कि राजनीति बहुत खराब चीज़ होती बोलते हैं। वो तो अपने ऊपर है मैम, खराब होना है नहीं होना है ना। लोगों का सोच अच्छा होना चाहिए, लोगों को आगे बढ़ाना है। हमारा उद्देश्य ये है कि हमारे पहले तो वार्ड को आगे बढ़ाएंगे, फिर लोग ही आगे बढ़ जाएंगे। कितना समझते हैं आप राजनीति को? आर्टिस्ट से नेता बनने जा रहे हैं। मैम मैं तो ऐसे 22 साल का मेरे आर्टिस्ट के सफ़र किया हूँ, उसमें भी राजनीति से कम नहीं है। मैं देखा हूँ मेरे से बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं जो राजनीति करते हैं, मुझे नीचे करके वो खुद ऊपर हो जाते हैं। कई ऐसे आर्टिस्ट भी हैं। तो मैं ऐसे समझ तो चुका हूँ कि राजनीति क्या है और मुझे विधायक जी आज यहाँ तक पहुँचाए हैं और मेरे बाकी नेताओं का मुझे आभार है कि मुझे यहाँ तक सपोर्ट करके आगे बढ़ा है। जी आपके वार्ड के बारे में अगर हम बात करें, आपके वार्ड में क्या कुछ समस्याएं आपको नज़र आ रही है कि जीत अगर जाते हैं आप तो जीतने के बाद सबसे पहले आपको वही काम करना है? जी मैम, ऐसा है कि मैं बस 2 दिन हुआ है मुझे घूमने और लोगों की परेशानी इतनी ज़्यादा है। लोगों को 40-40 साल हो गया, उनके पास पट्टा बिल्कुल भी नहीं है। 8 महीने पहले उनको पट्टा भराया गया लेकिन उनके पास आया नहीं है। नाली साफ़ नहीं होती है। वार्ड नशा मुक्ति करना है क्योंकि वार्डों में हमारे घर के बहन बेटियाँ कोई शेप नहीं है। ऐसा है। क्या लग रहा है जीत आसान होगी या कठिन होगी? सामने वाले प्रत्याशी को लेकर क्या नजरिया है आपका? नहीं, मुझे तो एकदम 100% है कि मैं जीत चुका हूं क्योंकि लोगों का प्यार मुझे अभी से मिल रहा है और इतने खुश हूं मैं क्योंकि सब आशीर्वाद दे रहे हैं। जिनके घर पे जा रहा हो बेटा तू जीत गया, तो आशीर्वाद है, ऐसा सब बोल रहे हैं। और आपकी वेशभूषा काफ़ी अलग है, इस तरीके से आए हैं, इसके पीछे क्या है? जी मैम, मैं ना छत्तीसगढ़ी कलाकार हूँ। मैं 16-17 सालों से छत्तीसगढ़ी संस्था लोक रंग अर्जुनदा में मैं एक्टर के रूप में काम किया हूँ और एक मेहंदी आर्टिस्ट हूँ और छत्तीसगढ़ी में एल्बम भी किया हूँ। 40 से 50 एल्बम भी कर चुका हूँ। जो अच्छे गाना मेरे फेवरेट गाना है उसमें काम किया हूँ। जी आपका एक परिचय दे दीजिए और वोटिंग के लिए भी संदेश कर दीजिए। जी मुझे ज़रूर से ज़रूर वोट कीजिए मेरे भाइयों और दोस्तों और बहनों सभी, क्योंकि मुझे वार्ड को बदलना है। शहर तो नहीं बोल सकता, पहले वार्ड को बदलना पड़ेगा क्योंकि मेरा वार्ड नंबर 1 में रहना चाहिए। साफ़ सफाई के मामले में हो चाहे नशा मुक्ति के मामले में हो। वार्ड क्रमांक 44 गुरु घासीदास वार्ड। नगर निगम चुनाव का आगाज हो चुका है, उसके साथ ही आप देख सकते हैं कलेक्ट्रेट परिसर में हम मौजूद हैं और सभी नेता यहां पर आ रहे हैं और अपने अपने प्रत्याशी का, महापौर प्रत्याशी का सपोर्ट कर रहे हैं, पार्षद प्रत्याशी का भी सपोर्ट कर रहे हैं। विजय शर्मा जी भी यहां पर आए हुए थे और तमाम मुद्दों पर उन्होंने बात की। इसके साथ ही कई प्रत्याशियों ने भी अपनी अपनी जो विचार है, अपने अपने जो व्यक्तित्व है वो उन्होंने रखे हैं। आगे आप इस वीडियो में देखेंगे, बने रहिए हमारे साथ। मैं भारती कौर, दुर्ग से देखना चाहती है वार्ड में। और जैसे कि महापौर अभी आपके धीरज बकलीवाल थे, तो क्या कुछ पूर्व में कार्यकाल रहा? आप सभी वार्डवासियों को और जनता को मेरा सादर प्रणाम। मेरे जो ये है अभी वार्ड में जो समस्या है, परेशानी है, वो वार्डवासी जो चाहेंगे उस समस्या को मैं हल करना चाहूँगी। जैसे कि जैसे रोड है, नाली है, कंट्रोल का भी समस्या आ जाती है कि हमारे वार्ड में अभी तक का एक ही कंट्रोल है जिसमें से मतलब बहुत लड़ाई झगड़ा होते हैं, तो कंट्रोल के लिए भी मेरे को बोले। रोड भी अभी तक का आप जाके देखिएगा, केलाबाड़ी से लेकर के मितान चौक का आप रोड को देखिएगा तो रोड का भी हालत बहुत ख़राब है। तो जनता मेरे से वो ये कर रहे हैं, तो मैं ये चाहूँगी कि जनता के सहयोग से आज जो मैं खड़ी हूँ तो मैं वार्डवासी के सहयोग और आशीर्वाद के ही बदौलत खड़ी हूँ और उन्हीं के सहयोग और आशीर्वाद से जो उन लोग चाहेंगे बस मैं उनका आदेश का पालन करूँगी और साथ में खड़े रहूँगी। पार्टी ने विश्वास जताया है जी, अपने प्रचार के साथ महापौर का भी प्रचार करना है आपको। जी जी जी। तो कैसे करेंगी और क्या कुछ प्लान है? जी ऐसे तो अभी अब
फार्म अभी जमा हुआ है। ऐसे कोई महापौर के साथ अभी पार्टी जो निर्देश देगी, अभी महापौर के साथ हम बैठे भी नहीं हैं। उनको बधाई देना चाहूँगी अपने भारतीय जनता पार्टी और वार्ड वासियों की तरफ से बहुत बहुत बधाई महापौर जी अलका चंद राठौर को। चुनाव के समय तो वादे बहुत किए जाते हैं, लेकिन एक बार जीतने के बाद वादे निभाए नहीं जाते। आप क्या विश्वास देती, जीत के आएंगी तो जरूर वादों को निभाएंगी? नहीं, मैं ऐसा कोई वादा नहीं करूंगी। जो जनता का डिमांड रहेगा, जो मांग रहेगा, और उन्हीं के विश्वास और उन्हीं के भरोसे और उन्हीं के साथ में चलूंगी और हमेशा उनके साथ, चाहे रात हो चाहे दिन हो, जैसे भी मेरे को याद करेंगे। मैं साहू समाज की भी अध्यक्ष हूँ और अध्यक्ष के नाते होते हुए भी मेरा रात और दिन मेरा मोबाइल नंबर चालू रहता है। आप आधा रात को भी मेरे को कॉल करेंगे तो मेरे को उपस्थित पाएंगे। जयंती साहू भाजपा से आप आशा प्रत्याशी के लिए खड़े हो रहे हैं, किन मूल मुद्दे चुनावों को लेके आएंगे कि जनता इस बार आपको चुनकर लाए? सबसे बड़ा मुद्दा है उस वार्ड का भ्रष्टाचार। पूरे 10 साल से क्या भ्रष्टाचार हुआ है, किसी प्रकार कोई काम नहीं हुआ है। हमारा वार्ड क्या दूसरे वार्ड की अपेक्षा पूरा पिछड़ते जा रहा है, तो उसी को हमको दूर करना है। साथ साथ हमारे युवा साथी हैं, उनकी भी इच्छा है कि वार्ड अच्छे से क्या है विकास करें, है ना। मैं वहीं उन जितने भी युवा हैं उन साथियों से यही बोलना चाहूँगा कि भाजपा को जिताएं और विकास कार्य में सफल बनाएं। मोदी की गारंटी की कितनी काम आएगी इस बार आपके चुनाव? बहुत बहुत गारंटी। हमारी माताओं को पूरा हर मंथ 1000 रुपये दिया जा रहा है और साथ साथ ये भी है कि हमारा उज्ज्वला योजना है, स्वच्छ भारत है ना। ये सब पूरा काम आएगा हमारे लिए। अब माताएं खुल कर इसमें क्या खुल कर पूरा साथ दे रही हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में कोई बच्चा कोई बाहर जाता है काम करने के लिए, तो माताएं जब बोलती है कि पेमेंट आ गया बेटा, कुछ चना खा पर तो पैसा दो, ऐसे है। तो यहाँ पर नरेंद्र दामोदर मोदी जी है जो हर माताओं के खाते में 1-1000 रुपया दिया जा रहा है। जी, अपना परिचय बता दीजिए। जय जय मोदी। हमारी वार्ड की स्थिति बहुत ही दयनीय है, बहुत ज़्यादा दयनीय है। उसी को हमको सुधार करना है। पिछले जो पार्षद थे उनके बारे में क्या कहेंगे और अभी जो कांग्रेस से प्रत्याशी आपके खिलाफ खड़े हो रहे हैं, हाँ, उनके लिए क्या कहना चाहिए? ज़्यादा कुछ तो नहीं कहूँगा, क्योंकि वो भी हमारे वार्ड की दीदी है, किसी के बारे में बुराई करना नहीं है। अब हम यही चाहते हैं कि बस साथ मिल के काम करें और विकास कार्य को आगे बढ़ाएं। टक्कर कैसा लग रहा है आपको? टक्कर बराबर की मिल रही है या नहीं? अभी तो जनता जनार्दन बताएंगे कि टक्कर है कि नहीं है ना। मुझे इतना विश्वास है कि जीत पक्की है। बच्चे देखिए। मेरा नाम सरस कुमार निर्मलकर है, वार्ड नंबर 57 उर्ला पश्चिम से हूँ। वार्ड नंबर 58 से हूँ। मेरा नाम रेशमा सोनकर है। हमारे गांव में मेन मुद्दा है सड़क, बिजली, पानी की समस्याएं। बरसात होती है तो पानी भर जाता है, नाली नहीं है, पानी बहाने के लिए सुविधा भी नहीं है। नाला है जो बहुत छोटा है, उसे भी बड़ा बनाना होगा, जो मेन नाला है। अन्य बहुत सारी समस्याएं हैं जिनको लेकर हम लोग आए हैं और मेरे साथ पूरी जनता आई है, वार्डवासी। धन्यवाद। आपके अपोजिट में जो खड़ी है उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं तो पूछ रहा था, उसका जवाब दे देना। ये जा रही है मुकाबला है ना मैडम। बोलो जी, बोलो। बहुत सारे लोग हैं जो हमारे अपोजिट में खड़े हुए हैं, निर्दलीय से हैं। वही ऑपोजिट में खड़े हो गए। जो अपने साथ में थे वही लोग अपोजिट में खड़े हैं। वो अपना कार्य करेंगे और हम अपना कार्य करेंगे। हम लगे हैं, करेंगे। कितनी उम्मीदें हैं आपको कि आप जीत कर आएंगे? बहुत उम्मीदें हैं, पूरा उम्मीद है मुझे मेरे वार्ड वासियों से। ही नहीं है, फुल चांस है। नजर आ रहे हैं, थोड़ा सा अपना राजनीतिक सफर बताइए, क्योंकि यहाँ लंबी लड़ाई के बाद जो है टिकट मिलती है और आप काफ़ी युवा हैं। किन उपलब्धियों को बताएंगे कि जो आपको ये कांग्रेस ने इतना बड़ा विश्वास करके टिकट दिया है? जी देखिए, पार्टी में बहुत साल से काम तो कर ही रहा था। पहले विधानसभा संयोजक था युवा कांग्रेस का 2018 या 19 में शायद। उसके बाद फिर प्रदेश की कार्य समिति के सदस्य बना यूथ कांग्रेस में। वर्तमान में प्रदेश का संयोजक हूँ, तो बहुत साल से जिम्मेदारियाँ निभा रहा हूँ कांग्रेस पार्टी में विभिन्न पदों पर। काम भी किया हूँ पार्टी के लिए बहुत सालों से, तो पार्टी ने भरोसा जताया, शीर्ष नेतृत्व ने भरोसा जताया और आज टिकट मिला। कौन से वार्ड से चुनाव प्रत्याशी के रूप में खड़े हुए हैं? मैं वार्ड 1 से मंगा हुआ हूँ। वार्ड 1 से मुझे प्रत्याशी बनाया गया नयापारा। मेन आपके वार्ड की समस्या है, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जाएंगे? देखिए, वार्ड में अभी भी बहुत सी समस्याएं हैं। सड़क की समस्याएं है, सड़क अभी भी अंदरूनी सड़कें बहुत ख़राब है। बहुत सी जगह लाइटें अंधेरा रहता है। वार्डों में खेलने के लिए बच्चों के गार्डन नहीं है, बुजुर्गों के टहलने के लिए कोई गार्डन स्पेस नहीं बनाया हुआ है। जिम की भी फैसिलिटी बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो बहुत से ऐसे मुद्दे रहेंगे। शिक्षा के चंद्रशेखर स्कूल है, वहाँ भी हम डेवलप करने की कोशिश करेंगे। तो बहुत से ऐसे मुद्दों पे चुनाव लड़ूंगा। जीत के लिए क्या लग रहा है, आसान होगा कि टक्कर
सामने से जो अपोजिट पार्टी है, अपोजिट प्रत्याशी है, उसके सामने से कैसी टक्कर लग रही है आपको? देखिए, चुनाव तो कोई भी आसान नहीं होता। आप कोई भी स्तर का चुनाव लड़े, चुनाव तो आपको सीरियसली लेना पड़ेगा। लेकिन मुझे जनता पे भरोसा है, इतने सालों से कर रहा था, तो जनता भरोसा जताएगी और चुनाव जीत के आऊँगा। परिचय दे देंगे आप? मैं चिराग शर्मा, दुर्ग से, नया पारा वार्ड क्रमांक 1। देखिए, जीत की तो पूरी आशा है और हमारा संघर्ष हमारा काम आएगा इस बार, क्योंकि पिछले 5 सालों में जिस तरीके से पार्षद ने उस वार्ड को नशा का एक वो बना दिया था, गढ़ बना दिया था, सबसे पहला मुद्दा रहेगा कि मुझे उस नशा मुक्त को हटाना है, नशा मुक्त कराना है वार्ड को, और एक स्वस्थ और क्या बोलते हैं, एक हमारा अनुशासित वार्ड बनाना है। क्या लगता है, मोदी की गारंटी चल रही है, इस बीच में कांग्रेस के पार्षद क्या जीत पाएंगे? नहीं, मोदी की गारंटी तो आप पूरे मतलब इस बार तो बीजेपी घबरा सी गई थी कि चुनाव कराना कि नहीं कराना है, वो तो बता दिए। एक पंचायत चुनाव, नगर निगम चुनाव एक साथ करवा रहे हैं। ये डरी हुई है मोदी सरकार, इस वजह से हमको तो नहीं लगता कि मोदी सरकार का कुछ असर पड़ेगा। आपके अपोजिट जो बीजेपी प्रत्याशी है, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कितनी टक्कर आपको दे रहे हैं? टक्कर तो है नहीं, मैं अपने संघर्ष और मेहनत के नाम से मुझे वार्ड से अच्छा आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। मैं जीत के पूरी संभावना है और हम अच्छे वोटों से जीत के आ रहे हैं। मेरे वार्ड में सबसे ज़्यादा पानी की समस्या है अभी, जिसके लिए हम लोगों ने भी उपाय किए हैं। अभी टंकी का प्रस्ताव भेजा है, पानी टंकी का, और अपने वार्ड में बोर भी खोदाया है, और साफ़ सफाई को लेके थोड़ा सा मैं उसके लिए आऊँगी। कांग्रेस से वो जो उम्मीदवार हैं आपके, जो विरोध में खड़े हो रहे हैं जी, वो भी जीत का पूरा दावा कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? हमारे वार्ड में से तो जनता ही लड़ती है, जनता ही हमारे वार्ड में से उम्मीदवार है, वही यानी कि जिताएंगे और हराएंगे, वही उन्हीं के हाथ में है। इस बार भी आप लग रहा है कि जीत के पुनः आएंगे और पुनः पार्षद पद पर आसीन होंगे? मेरे पास जनता पर पूरा विश्वास है मेरे को कि वो ज़रूर मुझको जीत के लाएंगे और जीत का परचम लहराएंगे। जी, अपना परिचय बता दीजिए। मैं वार्ड नंबर 4 से हूँ, लीना दिनेश देवांगन। पार्षद चुनाव के लिए ये दूसरी बार लीना दिनेश देवांगन जो है, इससे पहले तो 4 बार दिनेश देवांगन आ ही गए हैं। विकास के नाम पे हमारे क्षेत्र में तो विकास ही नहीं था, आगे आता था, पीछे साइड पूरा रुक जाता था सारा काम। तो इन लोग बहुत विकास करवाए, और अभी भी बोर वगैरह करवाए हैं। पानी की समस्या तो बहुत है हमारे वार्ड में, लेकिन बोर करवाए हैं। अभी टंकी का भी प्रस्ताव पास हो चुका है, वो भी होने वाला है अभी। फिर मांगलिक भवन, इस बार भी जनता इन्हें जीत के लाएगी? बिल्कुल, पूरा विश्वास है। आपकी बार मोदी सरकार? अब की बार मोदी सरकार, और हम तो चाहते हैं ना हर बार आए करके काम देखो। इन लोग के ऊपर विश्वास है, अभी तक तो विकास कार्य करते चले आ रहे हैं ना, तो हम तो चाहते हैं कि फिर से आना चाहिए। मैंने ना अपना जीवन काल राजनीति के क्षेत्र में बूथ स्तर के कार्यकर्ता के रूप में प्रारंभ की। मैं बाल्यकाल में विद्यार्थी परिषद में भी कार्य कर चुका हूं, और युवा मोर्चा में मुझे जिला मीडिया प्रभारी, फिर सह मीडिया प्रभारी, और शुरू से मैं मीडिया के दायित्व में रहा हूं। और ये मेरी लेखन के क्षेत्र में रुचि रही, तो इसलिए मुझे ये अवसर हमेशा प्राप्त होता रहा। IT सेल भी मैंने देखा, और राजनीतिक महत्वाकांक्षा सभी की होती है, लेकिन मैंने भी अवसर के रूप में पार्षद का टिकट मांगा था। पार्टी की इच्छा हुई, मुझे अगर अवसर प्रदान करती है तो मेरे लिए एक सौभाग्य का विषय होगा। और वार्ड के विकास की होकर बात करूं तो मुझे लगता है कि मैं अगर एक ऐतिहासिक जीत प्राप्त करता हूं तो निश्चित तौर पर अपने वार्ड को चौमुखी विकास की ओर अग्रसर करूंगा। वार्ड नंबर कौन से? वार्ड क्रमांक 7, लुचकी तालाब और शिक्षक नगर। इन मूलभूत सुविधाओं को लेकर आएंगे आम जनता के बीच? मैं मूलभूत सुविधा के रूप में बात करूं तो तालाब बोला जाए तो मेरा वार्ड एक शिक्षक नगर और लुचकी पारा 2 क्षेत्रों में बटा हुआ। शिक्षक नगर एक सुसज्जित और सुनियोजित ढंग से बसाहट है उसकी, और लुचकी पारा में थोड़ी सी बसाहट की दिक्कत है, लेकिन उसे भी हम ठीक करने का एक प्रयास करेंगे। पानी की भरावट को लेकर भी हमेशा विवाद का स्थिति रहता है, उसे भी हम संशोधित करने का प्रयास करेंगे। पानी टंकी की दिक्कत थी, जिसे माननीय विधायक जी ने एक सौगात के रूप में हम सभी को दिया है, और मैं चाहूँ कि तालाब का एक मरीन ड्राइव के रूप में उसे डेवलप कर सकूँ, यही मेरी मंशा रहेगी। देखिए, राजनीति में सभी मतों में भिन्नता है, पर मन में भेद नहीं होता, और राजनीतिक प्रतिद्वंदी होंगे, लेकिन मैं इसे एक राजनीतिक के रूप में ही लूँगा, और इसे ज़्यादा कुछ तो नहीं कहूँगा। बस चुनाव लड़ना है, हार जीत तो सभी की होती है, लेकिन मेरी जीत को लेकर ही मैं चुनाव लड़ने उतरा हूँ।
जी अपना परिचय बता दीजिए। राजा मोबिया, भारतीय जनता पार्टी जिला मीडिया प्रभारी दुर्ग। चलो मैं सबसे पहली बहुत बहुत धन्यवाद करत हूँ मोर वार्डवासी ला। अब मैं अपन वार्डवासी के विकास के लिए खड़ा होता हूँ। अब मैं सब ला लेके चलूँ, सबके साथ सबके विकास, बस मोर ही सिद्धांत है। अभी भाजपा प्रत्याशी के रूप में खड़े होता है, एक पहले भी चुनावी सफर रही से सामाजिक राजनीतिक सफर होला बता दूँ। मैं राजनीतिक में भी हूँ और शुरू से आज मोर 25 साल हो गए करत, और सामाजिक से भी हूँ। बोले सामाजिक के भी पूरा सपोर्ट है, मोर बस्ती वाले से भी मोर पूरा सपोर्ट है। आपके अपोजिट जो प्रत्याशी खड़े हैं बोला कैसे नज़र से देखो आप? मोर लिए सबके नज़र मोर नज़र सब बराबर है। कहाँ तक से आसान लगा थे जीत की मुश्किल लगा थे? नहीं, मोला तो मुश्किल बिल्कुल नहीं लगा थे, काबर कि मोर पूरा बस्ती वाले मोर साथ है, मोर समाज वाले मन मोर साथ है, कर कारण से मोर जीत पक्का है। मोदी की गारंटी फिर से लागू हुई लगा थे का? बिल्कुल हुई मैडम, और हो के रही और ला के रही और आईज। एक बार अपना नाम और परिचय वार्ड क्रमांक 50 त्रिवेणी साहू, भाजपा प्रत्याशी। चुनाव में हम जीतेंगे, कांग्रेस की लहर है। भारतीय जनता पार्टी से लोग उकता गए, हलाकान हो गए 1.25 साल में। अब बदलाव चाहते हैं। हमारी प्रेमलता साहू महापौर की उम्मीदवार है, वो भारी मतों से जीतेगी और जितने भी हमारे पार्षद हैं वो चुनाव में जीत हासिल करेंगे। ये मतदाताओं का रुख है, क्योंकि मतदाता अब समझ गए भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी को। अब वो बदलाव के मूड में हैं और 1.25 साल में जो प्रदेश के हालात बदहाल हुए हैं उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी से मोह भंग हो गया। टिकट वितरण को लेकर के संतुष्ट कुछ प्रदर्शन? नहीं, वो इतना बड़ी पार्टी है। आपके निवास पे प्रदर्शन भी किया गया है। हाँ, वो तो चलता है। ये तो पार्टी का है, जिसको मिली ठीक है, नहीं मिली तो दुखी तो होना ही है, लेकिन सब बराबर कांग्रेस से काम करेंगे। दुर्ग शहर की अगर बात करें, दुर्ग शहर पिछड़ा वर्ग से आता है और क्या साहू समाज के एक उम्मीदवार को इस बार उतारा गया है? क्या साहू समाज का कार्ड खेला गया इस बार? नहीं, कोई कार्ड नहीं। ये तो कांग्रेस की बहुत लोकप्रिय नेता है और सभी समाजों को साथ में लेकर चलने वाली प्रेमलता साहू है। क्या बोले कि क्या कांग्रेस के कार्यकाल में हमने 600 करोड़ के काम करवाए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने दुर्ग के लिए राशि स्वीकृत की है, वे सारे काम चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 1 साल में कुछ भी काम नहीं किया है। ठीक है, चलो। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष का माहौल है पूरे प्रदेश में और भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी पे लोगों का विश्वास है। हम जातिवाद पर विश्वास नहीं करते हैं, इसलिए हम मानते हैं कि लोग विकास के साथ हैं, विकास के साथ चलेंगे और भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी जीतेगी। आरक्षण हम 60 के 60 वार्डों में जीतेंगे और पूरे प्रदेश में 10 नगर निगम पे जीतेंगे। आरक्षण के बाद बीजेपी में कुछ मतभेद देखा गया, इसे कैसे देखती हैं? नहीं, आरक्षण के बाद कोई मतभेद मुझे अभी तक तो मेरे ध्यान में नहीं आया। को लेकर एक बहुत स्वाभाविक बात है, लोग टिकट के लिए हर कोई चाहता है कि उसे टिकट मिले, लेकिन टिकट 60 से चाहकर हम एक और बढ़ा नहीं सकते। इस बार भाजपा ट्रिपल इंजन की सरकार जरूर बनाएगी। निश्चित तौर पर बनाएगी ट्रिपल इंजन की सरकार। प्रत्याशी और सभी हमारे 60 वार्ड में भाजपा के प्रत्याशी निर्धारित होकर के उनका बी फॉर्म भी जमा किया जा चुका है। भारतीय जनता पार्टी में माननीय विष्णुदेव साई जी के नेतृत्व में सरकार के द्वारा किए गए कार्य और भाजपा संगठन की ताकत के दम पर मैं बिल्कुल ये मानता हूँ प्रचंड मतों से महापौर हमारे जीतेंगे और साथ ही साथ 60 के 60 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित होगी। पूर्व में नगर निगम खिलाफ सरकार के खिलाफ लगातार प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी करती रही है। किन कार्यों को छोड़ दिया है धीरज बाकलीवाल ने और क्या किया क्या नहीं किया, इसके बारे में किया क्या है मैं पूछता हूँ आपसे ही, किया क्या है ये बता दें आप। सरकारें जिनकी थीं उन सरकारों के लोग भी कुछ न कर पाए। अजीब सरकार थी, न गांव में काम किया न शहर में काम किया, कहीं कोई काम ही नहीं किया। डेवलपमेंट का कोई काम आपने देखा होगा तो मुझे बता दीजिए, गांव में कोई काम हुआ होगा तो आप मुझे बता दीजिए। प्रधानमंत्री आवास के विषय में उन्होंने काम नहीं किया, उनके मंत्री ने स्वयं अपने मंत्री पद को छोड़ दिया था ये कहकर कि मैं बार बार मुख्यमंत्री जी से कहता हूँ कि प्रधानमंत्री आवास के लिए जो राज्यांश है वो गरीबों को दे दिया जाए, परंतु नहीं देते हैं। और भाजपा ने संकल्प लिया था 18 लाख आवास बना करके देने के लिए। पहली बैठक में, पहले कैबिनेट की बैठक में पहला प्रस्ताव, आज भी दस्तावेज है इस बात के कि यही संकल्प लिया गया कि गरीबों के आवास बनाए जाएंगे। 8,47,000 एक आवास
उसके बाद 3,03,000 दूसरी बार हमको लॉट मिल गया है। 1,80,000 जो पुराने आवास थे वो बनाए गए हैं। 47,000 से अधिक आवास सीएम आवास के बनाए गए हैं। 32,000 पीएम जनमन के बनाए गए हैं और 15,000 और आवास हैं जो नक्सलियों के संदर्भ में हमको मिले हैं, विशेष पैकेज उस पर बनाए गए हैं। इन सब के बावजूद आवास प्लस 2024 के माध्यम से नए नाम जोड़े जा रहे हैं, शहरी क्षेत्रों में आवास बनाए जा रहे हैं। महतारी बंधन के नाम में 70 लाख माताओं बहनों को प्रतिमाह, उन्होंने भी कहा था अपने घोषणा पत्र में पिछली बार कि हर माता बहन को 500 रुपया प्रतिमाह देंगे। लौट कर नहीं देखा, 5 वर्षों में 5 माताओं को 5 रुपया नहीं दिया, लौट कर नहीं देखा उन्होंने। अभी 11 किस्तें मिल चुकी हैं महतारी बंधन की। माननीय विष्णुदेव जी की सरकार में जो कहा है सरकार में वो किया है विष्णुदेव जी की सरकार ने। इसलिए सरकार के किए हुए कामों पर और संगठन की ताकत पर भाजपा जीत सुनिश्चित करेगी। बड़ी समस्या जीवनदायिनी शिवनाथ नदी की है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की बात हो या अवैध कॉलोनियों की। माननीय हमारे महापौर प्रत्याशी जीत कराएंगे और इन सारे विषयों पर काम करेंगे। अभी देखिए हारे नहीं है, शुरू हो गया ईवीएम पर सवाल। पिछली बार जब चुनाव हुए थे महाराष्ट्र में हार गए थे तो ईवीएम पर सवाल किया था, और झारखंड में जीत गए थे तो नया कपड़ा पहनकर जाकर वहां शपथ ले लिया था। तो भाई जब वहां जीत गए तो नया कपड़ा पहनकर शपथ लोगे और हार गए तो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ोगे। ठीकरा किस पर फोड़ना चाहिए हार का, ये उनको समझना होगा, चाहे भूपेश जी हो चाहे राहुल जी हो। आरक्षण पर सवाल कर रही है लगातार कांग्रेस, और एक सामाजिक कार्यकर्ता के माध्यम से अपील भी लगाई गई है। कोई नहीं किया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। पार्षद जीत करके आएंगे 60 में 60 भैया, 61 होता तो 61वां हम जीतते फिर से। असंतुष्टों का कैसे मनाएंगे, असंतुष्टों का कैसे? भाजपा में असंतुष्टि का कोई मामला नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता अपनी बात रखते हैं पूर्ण स्वतंत्रता के साथ, और जब पार्टी का निर्णय होता है तो सब एक लाइन पे खड़े होकर के संगठन का काम करते हैं। लोगों को टिकट दी गई जिनके पास जाति प्रमाण पत्र नहीं है। सर टॉवल जैसी नौबत आ रही है कांग्रेस में टिकट को लेकर, क्या जैसी कांग्रेस भवन में आपस में पार्षद वो उनकी लड़ाइयाँ होती हैं। रात में उन्होंने घोषणा इसलिए कर दी टिकट की ताकि रात में फिर राजीव भवन में कुछ ऐसा ना हो जाए जो फिर से मीडिया का और सोशल मीडिया का विषय बन जाए, इसलिए उन्होंने रात में घोषणा कर दी। भाजपा ने ऐसे भी लोगों को टिकट दिया जिनके पास जाति प्रमाण पत्र नहीं है, किस तरीके से देखेंगे? नहीं ऐसा कुछ नहीं। क्या जाति प्रमाण पत्र छानबीन समिति से कराई जाएगी जांच?